श्री धाम नाद ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भादो मास की सप्तमी, सप्तमी का दिन और अष्टमी की रात्रि का प्रारंभ, ऐसा औचित्य लेकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। बहुत ही आनंद और मधुर ऐसा वातावरण, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होने वाला है। ऐसी स्थिति में समस्त देवी देवताएं, यक्ष गंधर्व किन्नर शंखिनी डाकिनी आदि आदि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए आनंदित हर्ष उल्लास मना रहे हैं कि आज नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। पूरे सृष्टि में एक आनंद भरा वातावरण, फूलों का सुगंध चारों तरफ फैल रहा है, शांत वातावरण। मां जमुना जी का प्रवाह वो भी पूरे हर्ष उल्लास के साथ बह रही है। बारिश धमाधम वातावरण बढ़ चुका है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, सभी देवताओं के देव, ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में कभी दुख आने के बाद भी दुख कभी किया ही नहीं, उनको कभी दुख हुआ ही नहीं। सबके दुख हरने वाले, सबको आनंद और प्रेम स्नेह करने वाले, गौ माता की सेवा करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण, जिनको हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में समस्त प्राणी मात्रा तथा मनुष्य जन्म का उद्धार किस प्रकार होगा, ऐसा ऊंचा से ऊंचा ज्ञान, बड़ा से बड़ा ज्ञान जिन्होंने दिया, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इस ग्रंथ में, सभी ग्रंथों का आधार जिसको माना जाता है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। इस ग्रंथ में हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार हमारा जीवन जीना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति कैसी होगी, बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में कौन से योग, कैसा कैसा ज्ञान जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बताया था, और इसी माध्यम से हमें पूरे विश्व में मनुष्य प्राणी को यह ज्ञान मिल रहा है। सभी के जीवन में संकट काफी आते हैं, संकटों से संघर्ष भरा हुआ जीवन, जीवन का एक नाम ही है संघर्ष। हर एक के जीवन में संघर्ष है, परंतु उस संघर्ष में से भी अपना जीवन हर्ष उल्लास आनंद किस प्रकार
परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा संदेश देने वाले भगवान कृष्ण। उनके जीवन में जन्म से लेके ही संघर्ष निर्माण था। उनका जन्म कारावास में हुआ था। कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यही सबसे बड़ा संघर्ष, यहीं से जीवन ही जिनका संघर्ष से शुरू हुआ है। परंतु कभी उन्होंने संघर्ष को दुख की स्थिति कभी नहीं माना। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान श्री कृष्ण की, जो हमारे जीवन में बहुत कुछ संदेश देकर जाता है। बहुत। इसीलिए कहा जाता है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोगों को प्रश्न हुआ होगा कि जन्माष्टमी आती है, उस समय व्रत उपवास आदि किया जाता है। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाए, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए, भगवान को मांगे तो क्या मांगे ये पता नहीं होता है, कैसे मांगे ये भी पता नहीं होता है। ताकि आनंद हर्ष उल्लास ही इतना होता है कि भगवान का जन्म महोत्सव आ रहा है। ऐसे जन्मोत्सव के समय हमें बहुत ही आनंद और हर्ष उल्लास होता है, और उसमें हम भूल जाते हैं कि हमें किस प्रकार उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। जिस समय भगवान को भोग लगता है, उस समय अपने आप ही भोग के बाद घंटियां बजती है। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव के समय शंख बजते हैं, और जो शंखासुर था वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त भी था। तो भगवान के पूजन अर्चन करने में सबसे प्रथम घंटा नाद, घंटा का पूजन किया जाता है, घंटा का नाद किया जाता है, और इसके साथ साथ में षोडशोपचार पूजन में शंखनाद भी किया जाता है, और शंखनाद से ही उनका पूजन किया जाता है। इसलिए हम शंखनाद से उनकी पूजा की ओर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के समय घंटा नाद और शंख बजाना आवश्यक है, ताकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही भादो मास की सप्तमी और अष्टमी तिथि का संयोग, आधी सप्तमी आधा अष्टमी, अष्टमी की रात्रि सप्तमी का दिन, भादो मास ऐसे तिथि में हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण संदेश देना चाहते हैं कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष के बावजूद भी मैं आनंद हर्ष उल्लास के साथ जीवन जी चुका हूं। हमारे जीवन की नकारात्मकता जो है वह घंटा नाद और शंख नाद से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में विष्णु शंख धारण किया हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आयुध शंख है। एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में शंख है। ऐसा शंख, ये शंखनाद एक आयुध हमारे जीवन का सभी कष्टों को दूर हरने वाला है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शंख से किया हुआ अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख से किया हुआ अभिषेक बहुत ही
प्रसन्नता का वातावरण और लक्ष्मी का कारक माना जाता है। ऐसा क्या है शंख को इतनी बड़ी महिमा भगवान श्री कृष्ण ने दी, ये भी आपको अलग वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, परंतु इस समय हम आपको कुछ उसका थोड़ा सा विवरण बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण, मां लक्ष्मी जी और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि सूर्य और चंद्र के बाद इस धरती पर साकार और साक्षात स्वरूप अगर भगवान कोई होंगे तो वो है शंख। और इसी शंख से, शंखों के कई सारे प्रकार हैं, परंतु ये दक्षिणावर्ती जो शंख है ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और इस दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके घरों में लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं वह जिस शंख में 500 ml 500 मिलीग्राम जल बैठता है, ऐसा वह शंख से अभिषेक करे और उनको संतुष्ट करे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसा बहुत ही सुंदर वर्णन शास्त्रों में आया हुआ है जो भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं। तो हम इसके अगले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाएं और कब मनाएं, और विशेष तौर पर 2 तिथियों में आई हुई जन्माष्टमी अगर आती है तो कौन सी जन्माष्टमी मनानी चाहिए, सभी भक्तों का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि 2 दिन में आने वाली तिथि जो है पहले दिन मनाए कि दूसरे दिन मनाए। साथ साथ में हमारे जीवन में जो आने वाले जो दुख है, जिस प्रकार पारिवारिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, 21 प्रकार दूर किया जा सकता है, इसका भी वर्णन हम आगे के वीडियो में बताएंगे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।